शबद शबद सब कहते हैं, शबद सुन के पार। शबद सुन के पार, सार कोई शबद कहावे, पश्चिम द्वार के पार, पार के पार समावे। वाणी तुलसी साहिब की है। वो समझाते हैं कि शब्द कैसे शून्य के पार से आया और कैसे हमारे शरीर में उतरा और फिर कैसे हमारे घट घट में वो व्याप्त है। शब्द को जानने के लिए हमें आंखों के केंद्र पर आना होता है। जब रूहानी अभ्यास हम करते हैं, यानी सुमिरन ध्यान भजन हम करते हैं, तब हम इस केंद्र पर आते हैं और यहाँ आकर हम क्या देखते हैं कि मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। ये हमें कैसे पता चलता है? जब आप लोग नाम जपते हो तो आप पाते हो कि नाम जप रहे होते हैं और हमारा ख्याल दुनिया की शक्लों और पदार्थों का चिंतन कर रहा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे मन और आत्मा की जो गांठ है वो बंधी हुई है। यदि मन और आत्मा की गांठ ना बंधी होती तो फिर मन जो बाहरी शक्लों और पदार्थों का चिंतन कर रहा है वो ना करता, और आत्मा जो चिंतन करना चाहती है वो चिंतन करती। यानी आत्मा क्या चिंतन करती? शब्द का चिंतन करती। जो शब्द हमें गुरु जपने के लिए कह रहे हैं वो शब्द का चिंतन करती। शब्द में गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देखती। गुरु के सूक्ष्म स्वरूप का मतलब है कि आत्मा अपने निज घर में उतरकर, जो रूहानी अभ्यास हम कर रहे हैं उसमें उतरकर वो नीचे की बजाय ऊपर को चढ़ती और शब्द को अनुभव में लाती। यानी शब्द अपनी उपस्थिति खुद कराता, जैसे किसी प्रकाश के रूप में या किसी धुन के रूप में या किसी अन्य माध्यम से। तो वहां पर गुरु का सूक्ष्म रूप कैसे प्रकट होता? जैसे हम अंदर प्रकाश देख रहे हैं तो उस प्रकाश में हमें गुरु का रूप दिखाई देने लगा। जो बाहर गुरु बैठे हैं वही गुरु हमें अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ ये गुरु का सूक्ष्म रूप है जो हम देख रहे हैं। इसी तरह शब्द धुन सुनते समय ऐसा अनुभव होता है कि जैसे गुरु ही हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह अवस्था तब होती है जब हमारे मन और आत्मा की गांठ खुल जाती है। यहाँ पर हमारे मन और आत्मा की गांठ चूंकि बंधी हुई है, इसीलिए वो शब्द के विषय में सोचने की बजाय संसार के विषय में सोचती है। इसीलिए कहते हैं मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। अब आत्मा और मन की गांठ बंधी होने के कारण जो हम देखते हैं या जिस विषय में हम सोचते हैं तो वो सांसारिक चीज है और उसी के साथ हम अपना ख्याल जोड़ लेते हैं और उसी का चिंतन करते रहते हैं। तो यहाँ हमारा सुमिरन तो चलता रहता है लेकिन ख्याल बाहरी शक्लों और पदार्थों का रहता है। इस तरह हमारी आत्मा और मन की गांठ खुलने की बजाय और बंध जाती है, ये टाइट बंधी रहती है। इसीलिए देखो हम कितने अरसे से नाम जप रहे हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्हें 40-40 साल 50-50 साल हो गए हैं लेकिन अभी भी वो मन के ताबे में है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि तुलसी साहिब ये कहते हैं कि शब्द के विषय में तो लोग बहुत कुछ कहते हैं बढ़ चढ़कर, और आप सत्संग में जाओ सुनो, वहां भी शब्द के विषय में ही समझाया जाता है। स्वामी जी महाराज ने तो शब्द पर पूरा सत्संग ही फरमाया है, पूरी बानी लिखी है। वो कहते हैं शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे कौन मुंह का फंदा, शब्द बिना वृथा सब धंधा। उन्होंने तो शब्द की बहुत बड़ी चर्चा की है। अब हम बार बार शब्द को सुन सुनकर शब्द शब्द तो कहने लग गए, लेकिन शब्द का मर्म नहीं जाना हमने कि शब्द के साथ कैसे जोड़ा जाता है, कैसे शब्द की भक्ति की जाती है और कैसे शब्द से आत्मा को जोड़ा जाता है और कैसे शब्द का जाप करके यानी शब्द की भक्ति करके मन और आत्मा की गांठ खोली जाती है। इसे और बारीकी से समझाऊं तो ऐसे समझ लीजिए, आप अपने आप को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर लीजिए। आप वो कोठरी 7 कोठरियों के अंदर हो, वहां जाकर आप अपने आप को बंद कर लीजिए, सर पर कपड़ा ढक लीजिए, आंख बंद करके बैठ जाइए और वहां पर नाम जपने की कोशिश करें। आप उस अवस्था में भी पाएंगे कि आपका जो मन है वो बाहर की ओर दौड़ रहा है। तीसरे तिल से ऊपर चढ़ने की बजाय वो नीचे की ओर दौड़ रहा है और वो बाहर ही दौड़ेगा। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें ये नहीं ठहरेगा। जब तक मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है तब तक ये बाहर ही बाहर दौड़ेगा और बाहरी पदार्थों का चिंतन करता रहेगा, बाहरी लोगों का ध्यान करता रहेगा,
जाने अनजाने उन लोगों के साथ इसे मोह हो जाता है और उस मोह के कारण ये और इससे बंधता चला जाता है। यही कारण है कि हम सभी लोग आज भी मन के तावे में ही हैं और हमारे मन और आत्मा की गांठ ज्यों की त्यों बंधी हुई है। असल में सुमिरन करना होता है सुरत ने, यानी आत्मा ने। हम करते हैं सुमिरन मन द्वारा। वैसे मन सबसे बड़ा सहायक है सुमिरन करने में। यदि मन वाकई में सुमिरन करने लग जाए तो हमारी सूरत को ज़्यादा परेशानी ना हो भजन बंदगी करने में, चूँकि हमारा मन सुमिरन नहीं करता। हमारा मन थोड़ी देर सुमिरन करे तो करे और फिर करते ही वो नीचे गिर जाता है, बाहरी शक्लों पदार्थों के चिंतन में लग जाता है। और जो सूरत को अपना काम करना है, सूरत कभी जागृत हो ही नहीं पाती। इसी कारण वो तीसरे तिल पर मन की कैद में ही पड़ी रहती है। अब हमें किसी तरह भी अपनी सूरत को आगे लाकर शब्द के साथ जोड़ना है, तो यहाँ भी हमें अपने मन का ही सहारा लेना होगा। मन को दिशा देनी होगी सही। देखो, मन को सही दिशा देने का अर्थ है कि मन को संत मत से जोड़ो। मैं ये बात सभी सत्संगियों से कहूँगा, चाहे उन्हें नामदान मिला हो चाहे ना मिला हो, सत्संग सुनने तो जाते ही हो। अगर बाहरी भक्ति भी करते हो तब भी मैं सभी से ये बात कहूँगा कि आप संत मत को स्वीकार करो, पूरी तरह से स्वीकार करो। भजन करना, सुमिरन करना, ये तो बात की बात है। पहले अपने आचरण को शुद्ध करो। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करो। 22 से पहले सूर्य निकले, जहाँ सोते हो उठकर खड़े हो जाओ, हाथ पैर धोकर, मुंह धोकर परमात्मा के आगे विनती और प्रार्थना करो। जिन्हें नामदान मिला है वही वो नाम भक्ति करें, और जिन्हें नामदान नहीं मिला है वो जिस इष्ट का मानते हैं उसी इष्ट का ध्यान करें। ये कर सकते हैं। नाम नहीं जप सकते तो ये कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, घर परिवार में सभी के साथ अच्छा बर्ताव रखें, बातों को सुने, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दें, मधुर बोलें। जो मिला है, जो खाने को दिया जा रहा है, उसे बड़ी तसल्ली से खाएं और उसमें ना नुकर ना करें। बार बार लड़ने झगड़ने की बजाय घर में शांति का वातावरण बना के रखें। देखो, जो मिला है उसमें धैर्य रखें, संतोष रखें, और ऐसा कोई कार्य ना करें जो हमसे छोटे हैं, हमें देखकर वो आचरण अपनाएं और फिर हम उन्हें कुछ कह भी ना पाएं। जैसे बहुत से लोग हर वक्त मोबाइल हाथ में लिए रहते हैं, यहाँ तक कि शौच में जाते हैं लेकर उसे। तो भाई, इस तरह आपको देखकर आपके बच्चे भी यही करेंगे, तो फिर क्या आप उन्हें रोक सकेंगे? आप उन्हें बिल्कुल नहीं रोक सकेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, जो मालिक ने दिया है उसमें सब्र संतोष रखने की जरूरत है। मन को विषयों से लिप्त रहने की बजाय, विषयों का चिंतन करने की बजाय उसे पारमार्थ के रास्ते पर लाने की आवश्यकता है, जिससे जब सुमिरन करने बैठे हम, उस समय मन बाहरी शक्लों और पदार्थों का चिंतन ना करें। हम लोग 24 घंटे मन को बाहरी शक्लों और पदार्थों के चिंतन में लगाए रखते हैं। कभी ये इच्छा, कभी वो इच्छा, ये पाना है, वो खो जाने का डर है, ये पाना है और इसके बाद ये पाना है, यही सब हमारे अंदर चलता रहता है। इसीलिए मन कभी थकता नहीं है, उसे तो ये चाहिए, इसे ये सब कुछ चाहिए और ये चाह उसकी कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए सुमिरन करते वक्त भी वो इसी तरह की चाह हमारे सामने रख देता है और बाहरी शक्लों पदार्थों का चिंतन करते हुए वो 9 द्वारों के जरिए बहिर्मुखी हो जाता है और हमारे मन और आत्मा की गांठ बंदी की बंदी रह जाती है। अब जब आप दिन में ऐसा प्रयास करें कि आप कम से कम संसार के साथ उलझें, तब आपके अंदर शब्द और जो शांति अपने आप धीरे धीरे बढ़ेगी। जब ये बढ़ने लगती है तब एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारा मन अपने आप इधर उधर की शक्लों पदार्थों का चिंतन करना छोड़ देता है, और फिर जब हम सुमिरन करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तब ये भजन सिमरन में सहायक बनता है। ऐसी अवस्था में आत्मा मन के कैद से आज़ाद होने लगती है और फिर आत्मा प्रबलता के साथ शब्द को पकड़ती है। फिर ख्याल 9 द्वारों के जरिए बहिर्मुखी नहीं होता, फिर वो ऊपर की ओर चढ़ता है। भाई, ये समझ लीजिए, आंखों के केंद्र पर ही सब कुछ है। हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा ख्याल इस केंद्र से ऊपर की ओर चढ़े, ना कि नीचे की ओर गिरे। देखो, बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है,
अगर नहीं समझ आई है तो एक बात जान लीजिए कि शब्द के साथ जुड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमारी आत्मा और मन की पहले गांठ खुले। जब तक ये गांठ नहीं खुलेगी हम कभी भी उस पश्चिम द्वार के पार नहीं जा सकते जहाँ के लिए तुलसी साहिब समझा रहे हैं। वो कहते हैं, दो दल कवल मझार मध्य के मध्य में आवे, संतन दिया लखाए सार कोई शब्द कहावे। तुलसी सत सत लोक से कहूँ कुछ भेद निरार, शब्द शब्द सब कहते हैं शब्द सुन के पार। अब ये 2-3-4 लाइनों की बानी ने हमारे अंदर एक बात, इस बात पर स्पष्टीकरण कर दिया है कि शब्द के विषय में जितनी हम चर्चा करते हैं हम उतना शब्द के साथ अभी नहीं जुड़े, और ना जुड़ने का सबसे बड़ा कारण है हमारे मन और आत्मा की गांठ का बंधा होना। इसीलिए वो शून्य समाधि में हम नहीं उतर पाते, ना ही सहज दल कवल से ऊपर चढ़ पाते हैं, और ना ही कभी अंदर जाकर हम देख पाते हैं कि भाई अंदर ही सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं। और जो सतलोक, जिसे सचखंड, जैसे गौलोक कहा गया है शास्त्रों में, उस तक पहुंचने का जरिया केवल ये सुमिरन भजन है। और इसी सुमिरन भजन को हमें शब्द का रूहानी अभ्यास कहकर समझाया जाता है। तो अब आप लोगों में से कौन कौन लोग इस शब्द को सही तरह से जानना चाहते हैं, वो लोग एक तरफ अपने ध्यान को रखें, और जो लोग भाई नहीं जानना चाहते उन्होंने तो इस शब्द को ऐसा समझ लिया जैसे उन्हें सब कुछ पता है। अगर पता है तो फिर सुमिरन के समय उनका ध्यान बहिर्मुखी क्यों हो जाता है? आप विचार करो। ये जो अहंकार है ये गलत है। भक्ति के मार्ग पर साधक सब कुछ अपना गुरु को समर्पित कर देता है, और यदि अभ्यास करते समय कुछ उसे अनुभव होता है तो उसकी प्रतिक्रिया यही रहती है कि भाई अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है, उसका लक्ष्य बहुत आगे है। अब जिसका लक्ष्य सचखंड है तो भाई उसे ये छोटी मोटी शब्द धुन या शब्द का प्रकाश दिखाई दे गया तो इससे उसका पेट थोड़ी भरेगा। उसका पेट तो तभी भरेगा जब वो जीते जी मरने के अभ्यास को सीख ले, उसे चलते फिरते शब्द का अनुभव होने लगे, वो शब्द का 24 घंटे जाप करे, 24 घंटे शब्द के संग जुड़ा रहे, और 24 घंटे शब्द की महिमा गाए, तब जाकर उसका जीवन सार्थक है। तो भाई इस छोटे से सत्संग में आपको एक बात अच्छी तरह से गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमारे मन और आत्मा की जो गांठ बंधी हुई है, कृपया करके सुमिरन भजन के माध्यम से इस गांठ को खोलो, और कोई तरीका नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है वो अपनी बुद्धि, अपनी कुशलता, अपनी चतुराई से मन और आत्मा की गांठ खोल लेगा, तो अभ्यास तो कर ही रहा है ना, वो और कर ले। जब वो थक जाए तब बता देना, वो कभी नहीं कर सकता। पूरे संत सदगुरु का शिष्य उनके दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए ही ये मन और आत्मा की गांठ खुल सकता है, वैसे नहीं। और एक बार मन और आत्मा की गांठ खुल गई तो फिर आप उस परमात्मा के दरवाजे को खटखटा सकते हैं। और मैं दावे से कहता हूं कि आप जब दरवाजा खटखटाएंगे आपके लिए दरवाजा जरूर खुलेगा, जरूर वो मालिक आपको अपना स्वरूप दिखाएगा, जिसे गुरु का